सो उस पे ध्यान हम लोग देंगे। अब जितना पढ़ोगे उतना अच्छा अच्छा चीज मिलेगा। तो अब ये आपका जो इरेक्शन फिजियोलॉजी है, देख रहे हो, तो ये मेल वाला कंसेप्ट है जो इरेक्शन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसको हम लोग थोड़ा एक और बार देखेंगे। तो इसको थोड़ा हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। तो ये आपका इरेक्शन रिफ्लेक्स है ना। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं? फाइन। सो ये आपका स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स इन ग्लांस पेनिस। माने आप जानते, हमने क्या डिस्कस किया था कि ग्लांस में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो एक्चुअली मैकेनो मतलब फ्रिक्शन विक्शन को डिटेक्ट करेंगे। तो उसने स्टिमुलेट किया पैरासिम्पैथेटिक को एंड इनहिबिट किया सिंपैथेटिक को। ठीक है, तो जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट किया तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स बढ़ जाता है, काउपर्स। तो वो म्यूकस रिलीज करता है, लुब्रिकेशन होता है। ओके, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू पेनाइल आर्ट्रियोल्स, तो आपका ब्लड सप्लाई बढ़ता है, ब्लड मैंने आर्ट्रियोल्स डायलेट होता है एंड बहुत ज्यादा ब्लड आता है, इसलिए पेनिस इरेक्ट करता है। ठीक है, तो जब इरेक्शन होगा, स्टिफनिंग होगा, वेन्स कंप्रेस होगा, तो उससे क्या होगा, और भी ज्यादा ब्लड आएगा। देख रहे हो कि नहीं? मीन्स जो ब्लड वेन्स में होंगे, तो हम लोगों ने क्या देखा था, आर्टरीज डीप होते हैं एंड वेन सुपरफिशियल होता है कि नहीं? तो ना उल्टा होता है, बताओ। पेनिस में आपने क्या देखा था? सर आर्टरीज डीप होते हैं, डीप आर्टरीज एंड सुपरफिशियल वेन्स। सुपरफिशियल वेन्स। जब इरेक्शन होगा, तो जब हम लोग वेन्स को कंप्रेस करेंगे, उसमें भी कुछ ब्लड होगा, वो भी आ जाएगा फिर पेनिस में, तो वो भी आपको इरेक्शन में मदद करेगा। ठीक है जी, सो दिस इज द कंसेप्ट। बट जब ये स्विच ओवर होगा, मीन्स जब ये प्लस हो जाएगा एंड ये माइनस हो जाएगा, तो इट विल स्टिमुलेट इजैकुलेशन एंड ये दोनों बंद हो जाने से ऑटोमेटिक इरेक्शन बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये आपका यस इरेक्शन सर। फिजियोलॉजी है। ठीक है, चलो, तो ये एक और चीज दिखाना था आपको। इस तरह से कुछ कुछ चीजें हैं, आप देख लेने से अच्छा है। वो जो मैं रखा हूं, मैं बोला ना, वो मैं जाके रखा हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ऑटोमेटिकली अब फीमेल में ढूंढने से थोड़ी मिलेगा। समझे कि नहीं? सब तुम्हारा गलती है एक्चुअली। सर कैसे हमारा? आपको देखना है कि नहीं, तो आपको हर समय जी यस सर। सर सर बोलना हमारा है, है। हमारा गलती है। ऑलवेज लर्न हाउ टू से यस सर। चलिए, तो यस सर। आप ये देखिए, तो आज जैसे यू आर फिट एंड फाइन, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द आर्मी ऑल्सो ना। यू कैन बिकम दी, यू कैन ज्वाइन एफएमसी। तो इसीलिए, हाँ, जो लोग थोड़ा मोटा छोटा है, तो तुम्हारे बैच में मेरे ख्याल से कोई भी वैसा मोटा छोटा है नहीं ना। हमारा देवांश भी ठीक ठाक है, अभिषेक टा टिक के बॉर्डर लाइन में थी, आदित्य भी थोड़ा बॉर्डर लाइन है, बट ओम, तापरे संदीप, तापरे देवांश, तो ये लोग ऑलमोस्ट, सूर्या स्नाता हो गया, तापरे जियो सर मनकरे। एफएमसी पे हाइट दरकार नहीं, नो, height is not a parameter. खाली वेट। Yes, height is only parameter for Air Force. Air Force. एयरफोर्स अच्छा ओनली। अब आ गया सर। तुम सर मेरे को, नेवी भी। नहीं, नेवी में भी हाइट का जरूरत नहीं होता है, तो ओनली एयरफोर्स। क्योंकि ना आपका जो लेग है वो उसका गियर तक वो नहीं पहुंचना पहुंचेगा। चाहिए। ओके, उसका जो किक होता है ना, जो पैरों में ब्रेक्स होता है एक्सेट्रा, तो से पूरा गोड़ा पॉसिबल से भीतर को, जैसे कार चलाना है तो आपको तो पहुंचना पड़ेगा ना, तो वही चीज है। सो लाइक दैट टू डू, तो इसलिए वो सब आपका नहीं है। चलिए, तो इसलिए गर्ल्स में भी हमारा ऑलमोस्ट सभी, ये थोड़ी, ये कुछ ज्यादा ही छोटी है, जो सुजनिका एंड सुमन, और जो सुमन है वो दोनों नॉट एफएमसी मटेरियल है। सो ओनली हमारा सूर्या जा सकती है, और कोई तो वो जो लड़की थी वो जा सकती थी चश्मू, बट वो तो अभी नहीं है, जेएस क्लास में, तो उसका वैसे भी नहीं होगा। 11th क्लास में मतलब पतला छोटे जो, कुछ नहीं होगा तो वहीं कर लेंगे। क्या क्या, तुम बेवकूफ हो, सबसे बड़ी गधी हो। एएफएमसी में गर्ल्स का लाइफ होता है ना,
माने ये किसको मिलता है मालूम है? जिसको भगवान ने खुद जन्म दिया हो, समझे? तो मैंने सपोज तुम किसी से तुम मानस पुत्री हो, अगर तुम्हारा मम्मी डैडी पूजा किए बट तुम जी शिव सर। जी की मानस पुत्री हो, या विष्णु जी की मानस पुत्री हो, या पवन जी की मानस पुत्री हो, तब तुमको एफएमसी मिलेगा। समझ रहे हो बेवकूफ? लड़कों के लिए अलग बात है, वो थोड़ा मारा, वो लोग इच्छा भी करते हैं। गर्ल्स के लिए तो फ्री सीट टू सक्सेस है वो, समझे? तो आई हैव वन ओके सर। आई हैव वन गर्ल एंड वन बॉय इन एफएमसी। माने जो लड़का है आदित्य विक्रम सिंह, एंड लड़की जो है अनुकृति खरे। एंड यू नो दैट गर्ल, she told me that sir I will join FMC since class 10, समझ रहे हो? तो लाइक दैट। तो एफएमसी लड़कियों के लिए तो स्वर्ग है, बिकॉज तुम्हें कभी भी बॉर्डर लाइन से ऊपर जाना नहीं है। मीन्स द मैक्सिमम यू हैव टू गो इज बेस कैंप, तो वो सेफ जोन होता है। सेकेंड थिंग कि माने आप यू कैन क्विट आफ्टर 5 to 10 years। এটা थिल है बे, रूल चेंज है लगा था, बिकॉज गर्ल्स लोग शॉर्ट सर्विस ज्वाइन करते हैं। दे आर आस्क्ड आफ्टर 5 years if they want to continue, fit and fine, otherwise they could leave, बट बॉयज 15 साल से पहले नहीं छोड़ सकते। सो दैट इज द कंसर्न। वो बॉयज ज्वाइन परमानेंट कमीशन, गर्ल्स लोग ज्वाइन करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो इस एंड जब आप निकलोगे ना, यू कैन रिटेन योर कैप्टन रैंक, या मेजर हो गए तब तक आप अपना आई कार्ड रिटेन कर सकते हो, आप अपना राशन रिटेन कर सकते हो, आप अपना फ्री पास जो रेलवे रिटर्न कर सकते हो, हर फैसिलिटी मिलेगा, बट आप आर्मी छोड़ सकते हो। समझे? इससे अच्छा कोई जिंदगी में मिलेगा? चलो। एंड यू नो जेजेस इज अ डाई हार्ड आर्मी फैन, तो नहीं सर, इसीलिए आई वैसे भी ऑलवेज मुझे मारा मारी का बहुत शौक है, मैं उसी में। I always want my students to join FMC. And when Aditya joined FMC, I never expected. Aditya Vikram Singh ये जो अनिशा जिसके रेफरेंस आई है, तो वो जब वो इकलौता बेटा है उनके घर में, तो आई नेवर थॉट ही विल जॉइन एफएमसी। बट वो खुद बोला कि सर मोर एफएमसी हो जाए मुझे भी की। मैंने बोला अबे जा सकते हैं तो पढ़ से चला जाए, तेरे मम्मी डैडी छोड़ेंगे क्या? तो उसने बोला नहीं सर छोड़ेंगे। तो नाउ अब देखो वो कुछ देर, आई थिंक इन ईयर और 2 ही विल पास आउट। 2 ईयर तुम लोग जब ज्वाइन किए थे, वो अभी है और 3 साल लगेगा और क्या। चलिए समझे? तो ना ये देख रहे हो, ये स्क्रीन देख रहे हो? नहीं आया Yes, अभी sir. तक ये वाला टेस्ट। दिस इज ऑल्सो द सेम Yes, sir. Yes, सेक्स sir. डिटर्मिनेशन। ओके, तो ये वही सेम कंसेप्ट है, सेक्स डिटर्मिनेशन बस इन, मिला के दिया हुआ है। हाँ ये कंबाइंड दिया हुआ है। दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स मेल, हरामी, कमीना, ये किस फिल्म में बोला गया था? बोलो अगर नीट चाहिए तो। रेड्डी थे। हाँ बोलो। रेड्डी रेड्डी सर कौन सा डायलॉग कौन सा? सेक्स मेल, हरामी, कमीना। रेड्डी तो होते हैं। पता नहीं सर, फिल्म नहीं देखती। माधव जोर से चिल्ला कर बताओ, सुनाई दिया? नो सर. पीके नो सर। पीके। अब तो सुशांत का ही, के सुशांत का मौसम चल रहा है तो आपको गेस कर लेना चाहिए। तो वो पीके फिल्म में है एक्चुअली। जब वो ठीक है, तो आमिर खान का है ना सर? हाँ, तो आमिर खान जो है वो उसका हाथ पकड़ लेता था, हालांकि नहीं तो आमिर खान का है, बट Yes, शादी sir. तो वो उसी सुशांत से ही करती है कि नहीं? सरफराज, सरफराज। तो उसमें जी सर। सुशांत एक्टेड है सरफराज, मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम। सरफराज सर. जग्गू। हाँ, तो समझ रहे हो? तो इसीलिए तो उसमें वो क्या करता है, वो हाथ पकड़ने से वो डाटा ट्रांसफर करेगा, इसलिए वो सबका हाथ पकड़े। तो सडनली वो संजय दत्त का सर। हाथ पकड़ लिया, तो संजय दत्त करके ब्रेक लगाया और बोलता ओए, फिर उसका लाइसेंस ये देखे, लाइसेंस, सेक्स मेल, हरामी, कमीना। समझ रहे हो? तो हाँ सर। आई कैन शो यू दैट मूवी ऑल्सो। आज देखते हैं, मेरे इधर इसमें होगा तो दिखाऊंगा एंड के तरफ। सो बेसिकली जब मैं पढ़ाता हूँ ना, जब मैंने भी टेस्टोस्टेरोन पढ़ाया है, सेक्स हार्मोन, तो मैंने बच्चों को बोला है कि जो मेल है वो हरामी कमीना होता है,
बट बच्चे चिढ़ जाते हैं। अब देखो, जो वो डायलॉग लिखा था वो मेरे को पूछ के लिखा था क्या? तो इसका मतलब क्या है कि ही स्टोल जेजेस डायलॉग। सो ता मानने होची कि एक्चुअली दैट इज ए कंसेप्ट ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन एक राउडी हार्मोन है। ओके, सो लाइक दैट। एंड जो एस्ट्रोजन है वो सॉफ्ट हार्मोन है। चलिए, तो ये आपका जो है जिसको जेनाइटल रिज कहते हैं, ये गोनाड्स बनाएगा, ये आपका मुलेरियन डक्ट बनाएगा, ये आपका वॉल्फियन डक्ट बनाएगा, ये आपका अदर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। बल्ले बल्ले। तो ये साइड आपका फीमेल बनता है, टीडीएफ नहीं। तो देख रहे हो आ गया कि नहीं टीडीएफ इधर? तुम बोलोगे पता नहीं सर टीडीएफ कहाँ से ले आते हैं। तो समझ रहे हो? तो जीन है SRY, बट प्रोटीन जो बनता है उसको क्या कहते हैं? टीडीएफ। समझ में आया? तो दिस इज नो TDF टीडीएफ। तो नो टीडीएफ तो गोनाड क्या बनेगा? ओवरीज बनेगा। और अगर टीडीएफ है तो टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर, तो वो टेस्टिस बनाएगा। तो अगर टेस्टिस बना रहा है तो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर एंड टेस्टोस्टेरॉन बनेगा। बट इधर एक ब्रांच देखो, देखो ये भी एक अच्छा बुक से है, बट इसमें एक और हार्मोन का नाम नहीं है। कौन सा? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन। तो समझ रहे हो? देखो कि नहीं? सो यू सी all these yes sir diagrams are from best books in the whole world, but still there are deficiencies. तो समझ में आया? तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन आपका डक्ट बनाता है। ये जो काम है ये एक्चुअली डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन का काम है। समझ रहे हो? सो दिस जॉब इज ऑफ डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन, नॉट ओनली टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है जी। तो उधर यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, इधर भी हम लोग लिख देंगे डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन। अंडरस्टैंड? सो रेस्ट आप फोटोज देख लेना, मैं आपको नहीं भेजूंगा। चलिए, सो अब हम लोग चले जाते हैं टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट। तो पहले उसको ढूंढते हैं, कहाँ है वो? फीमेल में है ना। चलिए, तो उसके बाद तो बेसिकली क्या है, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ब्रेस्ट, क्योंकि ये मेल फीमेल दोनों के पास होता है, बट फीमेल में वो डेवलप करता है, मेल में वो आगे डेवलप नहीं करता। समझ रहे हो? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इट डेवलप्स इन द मेल फीमेल, बट इट डज नॉट डेवलप इन द मेल। बट प्राइमरी जो प्री प्यूबर्टल ब्रेस्ट होता है दोनों का सेम होता है। अंडरस्टैंड? तो प्री प्यूबर्टल ब्रेस्ट दोनों का सेम होता है, बट जैसे ही उसको अलग अलग हार्मोन्स का ट्रीटमेंट मिलेगा वो अपना अलग अलग चेंजेस लेता है। फाइन। तो डिपेंडिंग अपॉन द हार्मोन्स इट विल टेक डिफरेंट चेंजेस। ठीक है जी। नाउ तो इस पाथवे में जो मेल है उसमें आपका कौन सा ट्रीटमेंट नहीं होता है? मेल में एस्ट्रोजन हो सकता है। ओके, वो मेल में एस्ट्रोजन कहां से आएगा बताओ? बोलो, मेल में एस्ट्रोजन कहां से आएगा? छी 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 छी, अब इतना बुरा हाल है तो यार क्या किया जाए। अब एक्स्ट्रा टाइम। हेलो सर। बोलो बोलो। सर मेल सुना ही नहीं दिया सर, क्या पूछे? मेल कट में गया था। मेल में एस्ट्रोजन कहां से आएगा? मेल में एस्ट्रोजन कहां से आएगा? स्टार्ट सर टेस्टिस से तुमको मरने का बहाना ढूंढ रही है। नहीं सर हाँ तो जल्दी बोलो, जल्दी। एड्रिनल ग्लैंड। यस, एड्रिनल ग्लैंड। तो समझ रहे हो? हर समय याद रखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स उल्टा बनाता है आपको, उल्टा। समझ रहे हो? चलिए, सो बिफोर गोइंग इनटू यस दैट सर आई विल शो कौन यू। कौन को अफेक्ट करेगा? हाँ, आई विल सर शो। मतलब फीमेल में एड्रेनल कॉर्टेक्स टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करता है। यस बेबी, इसीलिए आपका वॉइस में थोड़ा मेलनेस है। तो समझ रहे हो?
ओके, वो एक तो आर जी सर। आर भारत की एक लड़की नहीं है, वो जो सुबह सुबह न्यूज पढ़ती है, उसका हाँ हाँ वो गोरी सी एक है जो, हाँ। तो वो जो है जी उसका सर। वॉइस में एक होर्सनेस नहीं है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ मैस्कुलिनिटी। हाँ तो समझ रहे हो ना, मैं राउडी जी लगता सर। हूँ ना पोलाइट लगता हूँ आपको? राउडी। पोलाइट। हैं? मैं राउडी हूँ? छी 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 राउडी राउडी सर, सर राउडी। राउडी। छी 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 छी। तो पोलाइट। आई एम पोलाइट। सर आप दोनों लगते हैं सर। ना ना, कब मैं पोलाइट कब राउडी। क्यों, मैं कभी भी राउडी नहीं होता हूँ। अब तू बदतमीजी करेगा तो राउडी तो होना ही पड़ेगा ना। अब तो हाँ सर, नहीं सर आप पोलाइट है सर। नहीं हाँ, सर आप पोलाइट तो है सर। इसलिए पोलाइट का मतलब क्या है? एस्ट्रोजेनिक बिहेवियर। समझ रहे एस्ट्रोजेनिक हो? बिहेवियर। सहल है। एक्चुअली वो डर रहा है कहीं कि मेरे को बोल देगा एस्ट्रोजेनिक तो सर गाली ना दें, है कि नहीं? बट जो हाँ सच सर। है, सच सच किसी के लिए बदलता थोड़ी है। चलिए, नहीं सर। अब यू सी दिस डायग्राम, ये दिख रहा आ है? रहा है सर, यस सर दिख रहा है। तो ये एक्चुअली ओरिजिनल फोटोग्राफ ओरिजिनल यस। ऑफ क्या है? ओवम। वो तो ओवम। ओवम है जो ओवम, तो ये उसका ओरिजिनल फोटोग्राफ है। समझ यार? यस सर। इसका फोटो एक ले लेंगे ना तुम्हारे लिए, जैसे ना भेजा जाए तुमको। तो सर आप एटैक्स, फोटो नहीं भेज रहे सर। अब उसके लिए तो तुम लोग तो कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो ना, इसलिए। चलो, कटसी बिगेट्स कटसी, तुम लोग तो फोटो नहीं मांग रहे हो इसलिए, और क्या। तो देख रहे हो ये सर कितना सुंदर है, मोटा सा जोना पेलुसिडा दिख रहा है, एंड ये आपका जो सेकेंडरी साइट है, एंड ये छोटा सा पोलर बॉडी है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फोटोग्राफ फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए, तो उसके बाद ये देख रहे हो, ये आपका अनदर बढ़िया चीज आपको यहाँ मिल गया। सो तो इधर आप क्या देख रहे हैं? दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, तो कौन सा कैरेक्टर किस एज में आता है? फाइन, इन गर्ल्स, तो इसीलिए अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बड्स, तो ये 8 to 13 ईयर्स में आ जाएगा। तो ओके, उसके बाद प्यूबिक हेयर 8 to 14 ईयर्स, मेनार्क 10 to 16 ईयर्स, एक्सिलरी हेयर जो अंडर आर्म्स में होता है अबाउट 2 ईयर्स आफ्टर। ओके, एंड इक्राइन स्वेट ग्लैंड्स एंड सिबेशियस ग्लैंड्स, ये जो एक्नी कॉज करता है। ओके, सो दैट सेम प्यूबिक के जो एक्सिलरी हेयर के टाइम में ही आ जाता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि ये कम आए तो अच्छा है कि नहीं? तो नहीं तो एक्नी हो जाएगा ना, so like that. So these are another things which you can take some snaps so that आपको ना भेजा जा सके। चलिए, so now we will go to our what? Now we will see the breasts। तो अब उसके बारे में थोड़ा पढ़ाई किया जाएगा ना। उसमें हम लोग को क्या देखना है, दैट जो ब्रेस्ट्स है उसमें ग्लैंड नेचर चेंज होता है। समझ रहे हो? सो आया, इज इट विजिबल टू यू? सो दिस इज द ब्रेस्ट। तो यस सर। ब्रेस्ट जो है, दिस इज लोकेटेड ऑन द पेक्टोरालिस मेजर मसल। इसको छाती का मसल बोलते हैं, या वो दैट इज द सेम मसल विच इज यूज्ड बाय द बर्ड टू फ्लाई। तो मेन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड। ऐसा। सो उसको हम लोग कहते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड द, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, यस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सो दैट इज कॉल्ड योर पेक्टोरालिस मेजर। पेक्टोरलिस माइजर पेक्टोरलिस मेजर। मसल। पेक्टोरालिस मीन्स शोल्डर, मेजर मतलब बड़ा सा मसल। फाइन, अब उसके ऊपर ये ब्रेस्ट होता है। तो समझ रहे हो? तो ये बेसिकली एडिपोज टिश्यू है। तो द शेप ऑफ द ब्रेस्ट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ग्लैंड्स। एक छोटा ब्रेस्ट फीमेल भी उतना ही दूध बनाएगी, एंड एक बड़ा ब्रेस्ट फीमेल का भी कुछ ज्यादा दूध नहीं होगा। तो उसके लिए मेनली ग्लैंड इज सेम। तो व्हाई द शेप्स आर बिगर और स्मॉलर, दैट इज बिकॉज ऑफ फैट डिपॉजिट। ठीक है? तो इन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज इन योर क्लास, तो हमने कभी, व्हेन आई वेंट टू पंजाब एक्चुअली, तो मेरा जिसको देख के मन करता था कि चलो इसको शादी कर लेते हैं, तो वो 7th से 9th क्लास में होती थी।
अब एक एमएससी का स्टूडेंट होके तो मैं 9th क्लास की बच्ची से शादी नहीं कर सकता, है कि नहीं? मीन्स बाय द 9th और 10th क्लास जी दे सर। यूज्ड टू बी हॉट, पूरा फेमिनिन। बट जो मेरे लायक जो लड़कियां थी एज वाइज या एजुकेशन वाइज, उनको देखने, उनको आंटी बुलाता था मैं, समझ रहे हो? क्यों? बिकॉज दे दे लुक लाइक आंटीज ऑब्वियसली, तो इसीलिए तो आंटी बुलाऊंगा ना। मैंने वो बहुत ज्यादा मैच्योर लगते थे। इसलिए पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में गाना नहीं सुनते हो, 16 बरस की कंवारी कली थी, तो वो गाना उड़ीसा में थोड़ी कोई गाता है। ओके, अर्लियर उड़ीसा में मैंने, अगर मेरी एक फ्रेंड थी, उसको भी लेकर मैंने एमएससी में, शी वाज माय टेबल मेट, तो उसको लेकर अभी मैं पंजाब में किसी 9th क्लास में छोड़ दूंगा ना, तो लोग उसकी रैगिंग कर लेंगे। तो लाइक दैट मीन्स द 8th to 9th क्लास गर्ल्स वर मोर फेमिनिन देन एन एमएससी क्लास गर्ल इन आवर प्लेस। क्योंकि हमारे यहाँ चॉकलेट खाना कब शुरू हुआ? जब करप्शन शुरू हुआ। बिकॉज ओडिया पीपल वेर थॉट टू बी करप्शन लेस, है कि नहीं? जो पुराने गवर्नमेंट्स में आप देखोगे तो करप्शन लेस ओडिया पीपल होते थे, तो बहुत कम था। जब पॉलिटिक्स इतना ज्यादा दिमाग में घुसा नहीं था, तब दो ही लोग पॉलिटिक्स करते थे, एक तो वो विजय पटनायक जी एंड एक जानकी वल्लभ, और तीसरा कोई होता नहीं था। तो इसलिए इस 5 में इनको दे दिया तो अगले 5 में उनको दे दिया, ऐसा चलता था। तो बता मानने कौन हो, देयर वाज नो सच फाउल प्ले इन द ब्रेन। बट अभी हर छोटा छोटा गली में नेता होता है। अब देखो, वो कुछ 2-3 मंथ्स बैक आई वाज सीइंग ए केस इन ओडिशा। तो एक लड़की है, वो क्या ना छुट करती है, नेता है, बट शी वाज लिविंग इन ए हाउस। तो फिर वो बोलती है वो मेरा घर है, मैंने वो किराए पे रहती है। फिर वो बोल पैसा नहीं दी, फिर पैसा जब मांगा ओनर ने, भाई पैसा क्यों नहीं दे रहे? तो बोला नहीं, ठीक कोरोना असुविधा थी, दिल्ली नहीं। फिर बोलते हैं कि नहीं अब तो दे दो, तो बोलता अब क्यों दूं, ये मेरा घर है। तो लाइक दैट। अब वो केस कुछ करके फिर वो लोग पुलिस में, मीडिया में बुलाए, तो बोलता कुछ मर्जी उखाड़ दो, मैं दूंगी नहीं। तो सोचो कि मैंने कितना डाउन, मैंने रफ बिहेवियर होने लगा है। तो एक्चुअली भाव भाव जब, खा। हाँ, अब पेरेंट्स लोग का ज्यादा पैसा आने लगा, तो ना जब घर प्लस बच्चे कम होने लगे, सबसे बड़ा चीज है। तो लाइक माई माई मैटरनल साइड, मेरा जो मम्मी का साइड है, तो दे आर 6 सिस्टर्स एंड 3 ब्रदर्स। मतलब 9 9 + 2 11 लोगों का फैमिली है। 10-12 नौकर हर समय होते थे, तो इसलिए 20-25 लोगों का फैमिली है। तो कैसे चलेगा? तो इसीलिए वो कोई क्वालिटी फूड खा ही नहीं पाते थे। अब क्या है, हम लोग अच्छे से डिनर करते हैं। सूर्या जो है रिच गर्ल है, सुमन जो है रिच गर्ल है, तो अनीशा जो है रिच गर्ल है। तो आप लोग अच्छे से डिनर करते हो, बढ़िया चिकन मटन सब खाए, उसके बाद मम्मी व्हाट इज इन डेजर्ट करके फिर आइसक्रीम खाते हो। तो आप सोचो, ऑलरेडी यस सर। कैलोरीज हमने इनटेक किया, उसके बाद फिर डेजर्ट खा रहे हैं। अब मेरा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं सोते सोते 3-4 बज जाता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम 12 बजे तक माधव रहता है, उसके बाद मैं अकेला रहता हूँ। आज भी मैं शायद होल नाइट बैठूंगा, तो इसीलिए तो अब मैं अकेला जब रहता हूँ तो मुझे हर चीज दिखने लगता है, आइसक्रीम्स, केक्स, बिस्किट्स। दैट इज अननेसेसरी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस ईटिंग, समझे कि नहीं? तो इसलिए ये जो हमारा यस सर। एक्सेस एनर्जी कैलोरीज हमने खाना शुरू किया, तो फैट डिपोजिशन बढ़ने लगा। तो इसलिए आजकल अगर आप देखोगे तो द गर्ल्स, दे आर मोर फेमिनिन देन व्हेन आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट। ओके, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द डाइट वी टेक। ओके, हमारे डाइट्स में क्या होता है, भात और डालमा एटसेट्रा एटसेट्रा। चिकन मटन भी होता है, बट आवर आवर चिकन करी अगर आप देखोगे, होम स्टाइल जिसको लोग बोलते हैं, होटल वाला को बोलोगे ना, बोलेगा सर होम स्टाइल कौन है थी? होम स्टाइल मतलब क्या है, पतला झोल होगा, आलू होगा, तेल मसाला कम आलू होगा, होगा। समझे कि नहीं? दैट तेल मसाला कम होगा कम एंड, ग्रेवी होगा। हाँ, नहीं ग्रेवी ज्यादा होगा। ओडिया लोग को ग्रेवी ना खाएगी। जोड़ो अधिक सर, भात जोड़ो। यू नो व्हेन वी आर चिल्ड्रन, अच्छा, झोड़ा इज मोर, ग्रेवी इज कम। जोड़ों को ही ग्रेवी बोलते हैं। जोड़ो को ही ग्रेवी बोलते हैं। अब तू ग्रेवी किसको समझती है, समझे? कस्सा को ग्रेवी बोलते हैं, कस्सा नहीं, वाला जो होता है उसको ग्रेवी। चेंज योर वो टर्मिनोलॉजी। ड्राई होता है। चलो सुनो, ड्राई। अब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपको कोई नहीं काट सकता इस। व्हेन आई वाज, हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग वही ननिहाल जाते थे, 21 लोग तो उनके हैं, फिर हम बच्चे हो जाते थे। तो अब हम लोग को कौन मिले जान चाहे मैक्स, है
तो हम लोग को क्या मिलता था, 1 पीस मटन, 1 या 2 पीस आलू, और जोड़ो जितना बाल्टी भर पीना है पियो। तो ता मतलब क्या है, वो ऑब्वियसली लिक्विड ही जोड़ो होगा। बट अब Yes, तुम्हारे sir. पास पैसा है, अभिषेक महांती इकलौता चाइल्ड है, मम्मी डैडी जाते हैं मटन कसानो, नहीं सर, जोड़ो। शट अप। तो मटन कौसा जो है वो क्या है, वो ऑलरेडी उसमें काजू किशमिश सब डाल के वो लोग ले आता है, वो जो गधा होटल वाला, पर वो पूरा मूड किरकिरा हो जाता हाँ है। सर, तू बताओ सिखाना है ला, तो तू जाए अब मूड ऑफ कहलो, हो जाएगा। तो मटन कौसा में वो काजू किशमिश नहीं डालते हैं, अच्छे से डाल देंगे। ना सर, जॉमा नहीं सर। अबे मैं तेरा बाप हूँ ना, तू मेरा बाप है। सर घी भी डालते हैं। हाँ बहुत आपके लिए चीज। बात है। तो ए लॉट ऑफ अरे, इन बालूगान जो चिलिका होटल याद है, इज वेरी फेमस चिलिका होटल। यस सर, यस सर। तो मैं सुनता ही था, तो मैं बोला चलो एक दिन आ रहे थे तो चलो ट्राई कर लेते हैं। तो मैं बोला चिंगुड़ी ले आओ, चिंगुड़ी कोंकड़ा मंगा दिया, मैंने 600 रुपये प्लेट। तो जैसे ही मैं खाया, मीठा मीठा लग रहा है कि नहीं, तो मैंने धूम गाली दिया, मैंने बोला ये जी क्या सर। मीठा मीठा बना दिए। तो बोलता नहीं सर, वो तो आपने फिर होम स्टाइल बोलना चाहिए था। तो समझ रहे, एंड लाइक दैट। चलिए, सो दैट इज नाउ व्हेन यू आर ईटिंग ए लॉट ऑफ रिच फूड, उसके बाद अब पैसा आ गया है, अभिषेक अकेला 1 प्लेट मटन खाता है, मम्मी डैडी अकेला 1 प्लेट मटन खाते हैं, फिर अगर अच्छा लग गया तो एक और प्लेट, पैसे का कमी थोड़ी है। बट आगो काले कौन भाग्य रे 1 ରୁ 2 पीस मिल गए, माने उस दिन स्वर्ग दर्शन हो जाता था, समझे कि नहीं, तो उस दिन स्वर्ग आपको दिख जाता यस, था। यस तो सर। इसीलिए नाउ द मोर फूड, सो नाउ द मोर फैट्स। तो इसलिए प्लीज रिमेंबर द साइज ऑफ द ब्रेस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एडिपोज डिपॉजिट। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको जो होल्ड करता है, दिस इज द सस्पेंसरी लिगामेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सस्पेंसरी लिगामेंट को हम लोग कूपर्स लिगामेंट कहते हैं, ये याद रखना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स हु वांट टू बी इन द शोबिज, है कि नहीं। कूपर्स लिगामेंट, तो वो लोग को पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं, उससे क्या होता है, ब्रेस्ट फॉर्म रहता है, शेप में रहता है, इरेक्ट रहता है, तो बिकॉज उनको दिखाना होता है ना, तो लाइक दैट। बट जो नॉर्मल लेडीज होते हैं, ब्रेस्ट इज ओनली मेड फॉर लैक्टेशन, तो उस केस में दे आर नॉट टेकिंग केयर, तो द ब्रेस्ट शैग। इसलिए जो इरेक्शन या जो शेप है या जो होल्डिंग है या जो ब्रेस्ट का, वो कूपर्स लिगामेंट से होता है। हो गया। ये डक्ट्स हैं एक्चुअली। सो आप देख रहे हो, तो दीज आर द ग्लैंड्स बेसिकली। तो ये आपका ग्लैंड है, ये उसके ब्रांचेस हैं, एंड ऑल द ब्रांचेस कम एंड कन्वर्ज इन द निपल। ओके, तो इसलिए आपका जो लैक्टिफेरस ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड है, उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट्स होगा, फिर आके जहां जुड़ेंगे वो लैक्टिफेरस साइनस होगा। ओके, तो इसलिए हर इमेजिन धनिया पत्ता का गुच्छा। ओके, जब मम्मी एक धनिया पत्ता का गुच्छा लाती है, उसको इमेजिन कीजिए, तो ये वो पत्ते हैं, Yes, एंड sir. दिस इज द रूट्स एक्चुअली। तो अब ईच एंड एवरी रूट विल ओपन इनटू द निपल। ओके, तो इसलिए निपल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द डक्ट ओपनिंग्स। ठीक है, नाउ दिस निपल इज सराउंडेड बाय एरियोला। नाउ दिस डार्क एरियोला इज हाईली इरोजिनस। ठीक है, तो ये हाईली इरोजिनस है, मीन्स एक्साइटिंग। ओके, लॉट ऑफ रिसेप्टर्स आर देयर, तो इसलिए ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग होता है। सो इसलिए बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर, जैसे जब बच्चा जब सकल करता है, तो उससे क्या होता है, इमीडिएटली द मदर इज सेंसिटाइज एंड ऊपर खबर चला जाता है ब्रेन के पास। चलिए, तो ये हो गया, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इरोजिनस। नाउ अब ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ग्लैंड चेंज करता है, प्लीज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, इधर लिख लेते हैं। तो जो प्री प्यूबर्टल ब्रेस्ट है, प्री प्यूबर्टल ब्रेस्ट, ओके, तो प्री प्यूबर्टल ब्रेस्ट वो मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होता है, फाइन, मेल एंड फीमेल में सेम होता है। इसमें कौन सा ग्लैंड होता है,
इसमें हम लोग का होता है क्या, ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स। ओके, ये ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स होता है, अंडरस्टैंड। उसके बाद जैसे ही आपका एस्ट्रोजन ट्रीटमेंट होगा तो प्यूबर्टल ब्रेस्ट ऑफ फीमेल्स, मेल में नहीं होता है, मेल में तब होगा अगर आपको हार्मोन मिलेगा। तो ये होता है कंपाउंड ब्रांच ट्यूब्यूलर, समझ रहे हो। तो एक बार ग्लैंड नेचर चेंज हुआ, उसके बाद जब लॉन्ग टर्म, तो ये भी मेल का बन सकता है, ओके, ये भी मेल का बन सकता है, बट लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, ओके, तो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट का बनता है लॉन्ग टर्म प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट। तो ये ओनली फीमेल्स में ऑलवेज, ओके, इसमें नेवर इन मेल्स, क्योंकि मेल्स में कभी भी लॉन्ग टर्म 9 महीने वाला प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो इसीलिए उस केस में नहीं होगा। तो अब ये क्या बन जाता है, कंपाउंड ब्रांच्ड ट्यूब्यूलोसैक्युलर, ओके। आप सैक्युलर के जगह एल्वियोलर भी लिख सकते हो, ओके, बात बराबर होता है। तो समझ रहे हो। तो आप देख रहे हो, ये देखो, आपको लगता है जेजेस झूठ बोल रहा है, तो ये कौन सा है, ये सैक जैसा है ना ट्यूब जैसा है, सैक जैसा हाँ, ट्यूब एवड़ा 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 एवड़ा, ट्यूब तो वो ट्यूब ट्यूब लाइक। से सर। तो ये ट्यूब जो से है, ये एक्चुअली ये भी इधर, ये नॉन लैक्टेटिंग, इसको हम प्री प्यूबर्टल बोलेंगे, ये वाला, ये प्री प्यूबर्टल है, समझ रहे हो। तो ये नॉन लैक्टेटिंग है बट ये प्री प्यूबर्टल है, बट पोस्ट प्यूबर्टल क्या होगा, ये फिर और ब्रांच करेगा, ओके। सपोज हम लोग ऐसे ले लें, नेक्स्ट मैं आपका नेक्स्ट ड्राइंग बता रहा हूँ, ये फिर जाके ऐसे ब्रांच करेगा, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड ब्रांचिंग। एटा आउथरे एमिति हबो, 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 एटा आउथरे एमिति हबो। सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड ब्रांच ट्यूब्यूलर, ठीक है। अब ये है पोस्ट प्यूबर्टल, अब उसके एंड में सैक बन जाएगा, कब, जब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होगा, फाइन। सो ये आपका डिफरेंसेस है, समझ में आया। सो दिस इज एक्चुअली द यस सर फंक्शनल ब्रेस्ट। तो इसीलिए मेल में शेप तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फाइन, द शेप विल बी फाउंड, ओके, आपका कंपाउंड ब्रांच ट्यूबुलर बन जाएगा, बट ये जो लॉन्ग टर्म है ये नहीं बनेगा, समझ रहे हो। सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए आपका मेल ग्लैंड्स कैन नेवर सिंथेसाइज मिल्क, ठीक है जी। तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। तो निपल इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ऑल द लैक्टिफेरस डक्ट्स, ओके, वहां से ओपनिंग होता है। तो जो वर्जिन ब्रेस्ट होता है, जिसने कभी भी बच्चे को फीड नहीं किया है, वो ब्लॉक्स होता है। इसलिए जो फर्स्ट टाइम माय मदर इज गोइंग टू लैक्टेट, तो मिल्क नहीं आएगा, उसको फिर नर्स दबा दबा के वो ओपनिंग्स को खोलेगी, जैसे सीले की थी वो ना, चमड़ाई की थी वो, तो वो खोल देगी। जैसे ही खुल जाएगा उसके बाद अपने आप मिल्क आना शुरू होगा, ठीक है जी। नाउ एरियोला इज सेंसिटिव, तो वो आपका फोर प्ले के टाइम में भी यूज होता है एंड लैक्टेशन के टाइम में भी यूज होता है। शेप इज एस्ट्रोजेनिक, डिपेंड्स अपॉन हाउ मच फैट, भाई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही स्टेरॉइड हार्मोन है ना, उसके लिए आपको फैट्स चाहिए, तो अगर आप फैट ज्यादा खाते हैं तो ये ज्यादा होगा, अगर आप कम फैट्स खाते हो तो ये कम साइज का बनेगा। सेकेंड थिंग, नो रिलेशनशिप सर आज विथ, थर्ड सेशन होगा। ना, सो देर इज नो रिलेशन, ये तो खत्म हो गया ना चैप्टर, क्या थर्ड सिस्ट करें। एक्चुअली मुझे वो थोड़ा पीपी, आज मेरे को Yes, होल sir. नाइट बैठना पड़ेगा, तो कहना कालीठुआ उस समय मिली, कल से सुबह 3-3 क्लास हो जाएगा ना, तो बहुत टेंशन हो जाता है। सुबह 4 क्लास, 3 प्लस KVPI, Yes, sir. उतरे, हाँ। तो समझ में आ गया, और ये आपका कंसेप्ट है। सो इसीलिए ऑल दीज थिंग्स, तो इसलिए एरियोला
Cooper's ligament, shape. तो if you are conscious about shape, it should be erect. ऐसा droop नहीं करना चाहिए, shag नहीं करना चाहिए. तो you have to do exercises, you have to maintain proper undergarments ताकि वो shape maintained रहे. Okay, जो कि आपका